what advice if someone wants to start this coaching business? क्या एडवाइस आप देना चाहोगे जो आपको लगता है कि यार वो मेरे लैक कर गया था, लेकिन आज अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है मेरे साथ, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो कहूँगा भाई पेशेंस रखना, मतलब नथिंग ग्रोज ओवरनाइट, इट टेक्स टाइम, ठीक है। सेकंड थिंग कि भाई बच्चे को देखो बच्चे को सेटिस्फाई करना है कि बच्चे की बेस्ट हो, इंस्टेड तू कुछ फाइनेंसिस में ही लगा पड़ा है या फिर सिर्फ ब्रांड बनाने में कुछ लगा पड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा है। बच्चे को देख, बच्चा सेटिस्फाइड, तेरे पास कोई आया है ना बच्चा, वो सेटिस्फाइड जाना चाहिए कि हाँ मैं कुछ सीख के गया इस टीचर से। तो हैव पेशेंस एंड वर्क ऑन द चाइल्ड कि मेरा चाइल्ड इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये चीज है। तो दीज शुड बी द मेजर थिंग्स। रेस्ट ऑफ द थिंग्स कि भाई ठीक है दिल्ली में आप खोल रहे हैं, एसी की जरूरत है, वो सब चीजें तो चाहिए, राइट, लेकिन मेजर चीजें ये होनी चाहिए। मतलब आपको लगता है कि जो एक आपने बताया कि ओवरनाइट ग्रो नहीं करता, वो एक इम्पेशेंट होना और भाई कि बिल्कुल नहीं हो रहा, उस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि भाई आप स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम दो, बिल्कुल। दीज थिंग्स टेक टाइम भाई। मतलब आप सिर्फ ये सोच के आ रहे हो ना कि यार मैं कोचिंग खोलूंगा और एक साल में आई विल बी बिलियनियर, तो ऐसा होता नहीं है भाई। तो यू हैव टू गिव टाइम, ठीक है। स्टेप बाय तो स्टेप चलना हाँ बिल्कुल, यू हैव टू गिव टाइम, मतलब योर मोटिव शुड बी कि मैं इस बच्चे का इंप्रूवमेंट कर दूं। तो दैट इज हाउ, ये मेन क्राइटेरिया होना चाहिए बस, कि बाकी सब सेकेंडरी है। और आपको ये लगता है कि मतलब मुझे अब तक लगा आपसे बात करके कि विजन हर बंदे की अलग होती है। एक बंदे की विजन यही चल रही है कि यार मुझे तो पैसे कमाने हैं, तो उसने फंडिंग ली और भर दी और ब्रांडिंग कर दी, सेलिब्रिटी से वो करवा दिया, प्रमोशन बिल्कुल करा दिया। बिल्कुल और जो आप मुझे बात कर रहे हो वो एक बहुत एजुकेशनल और मतलब बहुत अच्छी बात है कि एक अपने बच्चों के साथ घुल मिल के और उनको एक पर्सनल अप्रोच देके। देखो सो वही होता है, एक बिजनेस माइंडेड पर्सन कोचिंग चला रहा होता है और एक टीचर कोचिंग चला रहा होता है, दोनों में फर्क होता है। राइट, तो जो टीचर जो चला रहा है ना, तो ही नोज द नीड, वो उस जर्नी से खुद गुजरा हुआ है, उसने बहुतों की जर्नी देखी है। राइट, राइट। जो लाला आदमी जो खोल के बैठ गया है ना, वो तेल की दुकान से खोल के बैठ गया है, वो बस सोचेगा कि टीचर सस्ते में कैसे लाऊं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे कैसे भरूं। तो आई हैव पर्सनली टॉट इन दीज इंस्टीट्यूट ऑल्सो स्टार्टिंग ऑफ माई जर्नी, कि मैंने वैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया और आई नो कि उनको बस चाहिए कम से कम में पढ़ा देंगे और बस बच्चे भर दो। तो दैट इज नॉट हाउ द रिजल्ट्स कम, दैट इज नॉट हाउ द थिंग्स ग्रो। तो वो गलत हो जाता है। Are there any books, website or resources you recommend for students preparing for these exams? बिल्कुल, देखिए अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा थोड़ा बहुत रेफर करने के लिए हमको थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। और फिजिक्स में एनसीईआरटी पर्सनली मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। मैथ्स की एनसीईआरटी मैंडेट है, लेकिन नॉट सफिशिएंट फॉर आईआईटी जेईई और नीट। मतलब सॉरी, नीट में तो मैथ्स अपना है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत काम अपना आता है। बायो की भी एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इसके अलावा ना आपको मेनली पीवाईक्यूज पे फोकस करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आईआईटी में आ गए। तो इसके लिए मैं तो एमटीजी की 47+23 रिकमेंड करता हूँ। तो उसमें क्या है कि आज तक के सारे क्वेश्चंस हैं जो आईआईटी में आ रखे हैं। ऐसी नीट की भी आती है, एमटीजी की। तो आफ्टर डूइंग दिस, अब क्या होता है कि नीट में फिजिक्स में बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, बिकॉज नीट का जो बच्चा है ना, वो इंजीनियरिंग माइंडसेट का नहीं है, वो बायो माइंडसेट का वैसा बच्चा है। उसको फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम आती है। उसके लिए ना आपको नीट गाइड आती है एमटीजी की। अच्छा, तो वो बहुत अच्छी गाइड, बिल्कुल एमटीजी की नीट गाइड आती है। तो उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन अगर वो कोई अच्छे से कर लेगा ना, तो काफी अच्छा उसका हो जाता है प्रिपरेशन। उसके बाद तो बस आप टेस्ट दो और इम्प्रूव करो और कुछ नहीं, प्रिपरेशन इज डन। आपने इतना कर लिया ना, तो यू आर डन, तैयार है मतलब जंग के लिए। बिल्कुल। और इसमें जैसे आपने बताया प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, तो ऐसा कितनी बार हुआ है कि क्वेश्चंस वो रिपीट हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। देखो आईआईटी एडवांस में तो नए क्वेश्चन बनते हैं हर बार। आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस आईआईटी खुद बनाता है हर बार। मेंस में हुए हैं रिपीट, पीवाईक्यूज में मिल जाते हैं हमें, मतलब 2022 में आया हुआ है वही क्वेश्चन अपना 2000 में आया हुआ है, ऐसे मिल जाते हैं। और नीट में तो ऑलमोस्ट हर बार होते हैं। अच्छा, किसी ना किसी किताब से। अच्छा, नीट में एक बार था, मैं लिटरली बिट सेट के बच्चों को पढ़ा रहा था, बच्चा नीट का पेपर दे के आया एंड वी वर सीइंग द सेम क्वेश्चन इन द बुक। भाई ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। तो नीट में आईआईटी से भी रिपीट हो जाते हैं, मेंस वगैरह से। तो अगर बच्चों की नीट की पर्सनल तैयारी हो गई है, इफ दे हैव टाइम, तो दे शुड डू द पीवाईक्यूज ऑफ आईआईटी जेईई ऑफ मेंस लेवल। हाँ बिल्कुल, फिजिक्स और मैथ्स बहुत अच्छा क्रैक है बच्चों के लिए। बिल्कुल, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अगर आपके पास समय है, फिजिक्स केमिस्ट्री के आप पीवाईक्यूज कर लो आईआईटी जेईई मेंस लेवल, तो काफी उससे हो सकता है सेम आने। उससे ऊपर लेवल जाएगा ही नहीं नीट का, इतना ही लेवल रहता है। सो जैसे कि आपने अभी न्यूज़ सुनी होगी, आफ्टर द डेथ ऑफ 3 स्टूडेंट्स इन दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपको क्या लगता है कि क्या गलत हुआ वहाँ पे?
3 लोग मर गए देखो वहाँ और पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी जिन्होंने थी, अपना भी बेसमेंट में पानी भर गया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें थोड़ा काम करना चाहिए। तो आई थिंक देयर शुड बी क्लियर गाइडलाइंस जो आज की डेट में है नहीं। मतलब मैंने भी जब कोचिंग खोला था, मुझे भी नहीं पता था, तो धीरे-धीरे मुझे पता लगा था, आई केप्ट द फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो ऐसी चीज़ें पहले से ही क्लियर होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, इफ यू आर ओपनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट कि आपको ये सब खोलना है, आपको ये सब रखना है। यू हैव टू मतलब यू शुड मैंडेट अ मेडिकल किट, यू हैव टू हैव दीज़ मेनी इवैक्यूएशन रूट्स। तो ये क्लियर होना चाहिए। अगर आप बहुत ऊँचे उस पे हैं तो और मतलब काफ़ी हाइट पे आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रखा है, तो कितनी लिफ्ट्स होनी चाहिए, कितने क्या होने चाहिए, मतलब देयर शुड बी क्लियर मैंडेट जो होना चाहिए, मुझे लगता आई है। थिंक अभी तो कोई नॉर्म्स है ही नहीं, कहीं भी हम कोचिंग इंस्टीट्यूशन क्लियर खोल तो सकते कुछ है हैं। ही नहीं, मुझे भी करते-करते पता लगा कि भाई हाँ, आपको फायर एक्सटिंग्विशर रखने की ज़रूरत है। देन आई केप्ट द फायर एक्सटिंग्विशर इन एवरी रूम हम्म, बच्चों के लिए। ये है, तो उसको मैं हर बार रिफिल करवाता हूँ ताकि सही रहे सब चीज़ें। तो आपको लगता है कि ये जो 3 लोगों की डेथ हुई इंस्टीट्यूट में, इससे हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा है? देखो ये ऐसा सब लगता जो है आपको? चलता है ना, उसके बाद थोड़े दिन में शांत हो जाता है। वो पता नहीं शांत होना नहीं चाहिए, मतलब उससे पहले गाइडलाइंस आनी चाहिए ना कुछ इम्प्रूवमेंट की। वो गाइडलाइंस मुझे लगता नहीं कि आई है कोई क्लियर, है ओके। ना? और शांत हो गया है टाइप्स। तो पता नहीं, मुझे इससे कोई ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं लग रहा कि कुछ बहुत वी ओनली इम्पैक्ट हो गया विश हो। कि आगे ऐसा कुछ ना हो इन फ्यूचर बच्चों के साथ ये वहाँ पहली पे। बात तो ना कोचिंग इंस्टीट्यूट को खुद ही सोचना चाहिए यार, पता नहीं बेसमेंट में जाके कहाँ खोल लेते हैं। मतलब मैंने भी एक कोचिंग देखा था, बिल्कुल बेसमेंट में खोल रखा है, एक क्लासरूम वहां डाल दिया, एक क्लासरूम वहां डाल सांस दिया। लेने की जगह भी नहीं है। लिटरली बारिश आई और लिटरली हम्म, पानी भर जाता था। वो तो हम लकी थे कि वो पहले हमें कॉल आया था कि सर आज बारिश भर गया, आज मत पढ़ाओ। अच्छा। समझ रहे हैं आप? तो अगर हम वहां पे उस समय होते तो फिर वो हम्म क्या कॉल करता कि हम्म पानी भर गया, आज अंदर रहो। राइट। आप समझ रहे हैं? फिर तो हो गया नमस्ते। तो बच्चों की फ्यूचर के साथ खेलना होगा एक तरह से तो। तो वो चीज पहले तो मैंडेट क्लियर होनी चाहिए, गाइडलाइंस क्लियर होनी चाहिए, हम्म और वैसे ही खुद ही खोलना चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट। भाई सही जगह पे खोलो, बच्चे पढ़ा रहे हो। तो आपके हिसाब से एक प्रॉपर नॉर्म्स होने चाहिए, एक प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए कोई भी इंस्टीट्यूट खोलने से पहले। और आपको लगता है कि एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है कोई भी आई थिंक बिजनेस या इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पहले? जी मतलब क्योंकि आई प्रॉपर है। थिंक दिस इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आई थिंक जो भी हमने देखा कि भाई बेसमेंट में ऑब्वियसली अगर वहाँ पे एग्जिट रूट नहीं था तो वो कोई तो वजह रही होगी ना। हाँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखो नीड्स वाइज तो होना ही चाहिए ना, नीड में तो कोई कमी होनी नहीं चाहिए। अब लैविशनेस की कोई हद ही नहीं है। राइट। अब कुछ लोग तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा बना लेते हैं बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह। अब वो कोई नीड नहीं है आपकी, वो आपकी इच्छा है बनाने की। लेकिन हाँ, नीड वाइज तो सब चीजें फुलफिल्ड होनी चाहिए, उसमें तो कोई कमी एटलीस्ट होनी बेसिक नहीं। नेसेसिटी तो हो जिसमें लोग। बिल्कुल, चाहे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप नहीं कर सकते, वैसे तो इनमें कुछ ज्यादा कुछ पैसा लगता भी नहीं है, नहीं हम्म लग सकता, आप लोन लेके करो, हम्म बट प्रोवाइड द बेसिक नेसेसिटीज। हम्म ये चीज है।